कोई कितना भी कुछ करे, हृदय का भाव प्रस्फुटित होता है आंखों से, चाहे वो प्रेम का हो, ममता का हो, वात्सल्य का हो। आवेश भी आंखों से झलकता है, प्रसन्नता भी आंखों से झलकती है, नेह भी आंखों से झलकता है, घृणा भी आंखों से झलकती है। अगर किसी व्यक्ति के प्रति घृणा का भाव है तो भी आंखों से दिखेगा, प्रेम है तो भी आंखों से दिखेगा। तुम कितना भी छुपाने की कोशिश करो पर दिखेगा। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मद पान, रही मन दावे ना दबे जानत सकल जहान। कितना भी दबाओ पर प्रकट होगा ही। और जब संबंधों में ऐसा लगने लग जाए ना, तो थोड़ी सी मैं आपको एक अपनी तरफ से सलाह देना चाहूंगा। श्रीमद् भागवत में कि 9वें स्कंद में एक श्लोक है, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा नाविविक्ताशनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान सामपि कर्षति। मां, दुनिया में इससे अच्छा पवित्र संबंध कोई हो ही नहीं सकता है। इससे श्रेष्ठ संबंध कुछ नहीं हो सकता है। मां पवित्र संबंध नहीं, पवित्रतम संबंध है। पवित्रतम नहीं, पवित्रतर संबंध है। लेकिन भागवत आपको एक रेखा खींचने के लिए कह रही है कि जब पुत्र युवा हो जाए तो थोड़ी मर्यादा। मैं बहुत सधे हुए शब्दों में बोलने का प्रयास कर रहा हूं ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना लगे, कोई अनुचित ना समझ ले इस भाव को। दूसरी बात, मात्रा स्वस्रा, बेटी, मां, बहन, बहन युवा हो जाए तो थोड़ी सी मर्यादा, भाई युवा हो जाए तो थोड़ी सी मर्यादा, बेटी। साहब ये आज के युग में बहुत जरूरी है। आप जो पेपरों में पढ़ते हैं, पत्रों में पढ़ते हैं, पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, जो घटनाएं सुनने को मिलती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है, ये दुष्परिणाम इसलिए होता है, लोगों के विचार कलुषित हो गए, ऐसी बात नहीं है। लोग पढ़े लिखे नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण, दुष्परिणाम यह है कि हमने अपनी मर्यादाओं को खो दिया है। हम अपनी मर्यादाएं भूल गए, हमने अपनी मर्यादाओं को लांघ दिया है, हमने अपनी मर्यादाओं का अतिक्रमण कर दिया है। उसका दुष्परिणाम यह है कि आज ये स्थिति है कि किसी भी संबंध पर आप भरोसा नहीं कर सकते। उसका दोष सबसे ज्यादा हम लोगों को है, क्योंकि हमने, इसीलिए हमें ये बात बहुत अच्छी लगती है, हम प्रयास करते हैं, हम हमेशा लोगों से कहते हैं कि संबंधों की खूबसूरती, जैसे किसी रूपवान व्यक्ति को भी अगर वसनहीन नह सोहे सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी, कोई स्त्री कितनी भी सुंदर हो लेकिन अगर वस्त्र तन पे ना हो तो क्या उसकी सुंदरता शोभा देगी? भले उसने बहुत सारे अलंकार पहने हों, बहुत सारे उसने अलंकार धारण किए हों, पर बहुत सारे अलंकार धारण करने पर भी यदि वस्त्र शरीर पर नहीं है तो शोभा नहीं होगी। वसनहीन नहीं सोहे सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। कितना भी कुछ हो, ऐसे ही जैसे स्त्री की या पुरुष की शोभा थोड़े से वस्त्र से होती है, ऐसे ही संबंधों की जो खूबसूरती है, बुरा मत मानिएगा, एक झीना सा जो मर्यादा का पर्दा पड़ा रहता है, उससे संबंध बहुत खूबसूरत दिखते हैं, बहुत प्यारे दिखते हैं, रिश्ते बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत पवित्र रहते हैं।
और जिस दिन वो झीना सा पर्दा हटता है, जिस दिन वो झीना सा पर्दा हटता है, फटता है, जीर्ण शीर्ण होता है। इसीलिए आपके घर के पर्दे फटे बिगड़े, उसके लिए दुख मत उठाइए। अगर घर में मर्यादाओं के पर्दे फटने लग जाएं तो सावधान हो जाइए। आपके घर में मर्यादा और परंपराएं टूटने लग जाएं, विखरने लग जाएं तो सजग हो जाइए।